हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 मार्च टू 10 मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। Love messages for Capricorn from 1st to 10th of March 2025. Capricorn. Clarify करेंगे, clarify Knight of Pentacles. Clarify Knight of Pentacles. Clarify Queen of Pentacles. Clarify Empress. Clarify Moon. Two of Wands. Clarify Two of Wands. ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन 10 दिनों में आप काफ़ी इनसिक्योर रहेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं? फ्यूचर को लेके घबराहट है, एक तरीके का डर है आपके मन में, फियर्स हैं, डाउट्स हैं। आपको फील होता है कि आप रिजेक्टेड हैं, आपको फील होता है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसमें आप आउट नंबर्ड हैं, मतलब आपको साइड कर दिया गया है कि तुम रहने दो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में, तुम्हारी कोई ओपिनियन मैटर नहीं करती। इस तरीके की फीलिंग आ रही है आपको, ठीक है, कि मैं इन लोगों की लाइफ में कुछ वजूद नहीं रखता, या मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, हैसियत नहीं है, या यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड नहीं किया जा रहा है आपको किसी भी चीज़ में। तो वैसे आप फील कर रहे हैं, निगलेक्टेड कह सकते हैं, रिजेक्टेड कह सकते हैं। तो आपने फिर अपनी एक बाउंड्री बना ली एंड चुपचाप एक जगह ऐसे खड़े हो गए अपने आप को बचा के, ठीक है, मुझसे मत बोलो, मुझे भी नहीं बात करनी, और चुप होके आप साइड हो गए, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो यू विल बी लाइक प्रोटेक्टिव जोन में। एंड कुछ चीज़ें आप रिग्रेट करते हैं, एक ब्रेकअप रिग्रेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने थर्ड पर्सन की बात को समझा और थर्ड पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी। अब यहाँ पे थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, यहाँ काम हो सकता है, थर्ड फैक्टर यहाँ पे हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि यहाँ फैमिली आई है, तो आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, और एज अ मदर और एज अ फादर आपके लिए बच्चे प्रायोरिटी पे रहते हैं, और बच्चों की वजह से आपने वो रिलेशन ख़त्म किया जो पास्ट में था। अभी आप उसमें वापस से सरेंडर करके और उसमें रिकंसाइल करना चाहते हैं, या फिर एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, ऐसा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसमें आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि बातचीत बिल्कुल नहीं है, कुछ माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, सैड एनर्जी आई है, ठीक है। डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद 2, तो यहाँ पे 2 की एनर्जी भी आई है। और जितना भी आप फैमिली के लिए कर रहे हैं उसमें इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं मिल रहा है आपको, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपको, एंड ऐसा होता है कि हाँ डिसरिस्पेक्ट भी हो रही है,
ओवर गिविंग नेचर हो रहा है आपका, सब जितना भी आप अमाउंट जैसे पैसे खर्च कर रहे हैं वो भी ज़्यादा जा रहा है। कैप्रिकॉर्न आपके कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं इन 10 दिनों में, खर्चे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी एनर्जीज डाउन रहेंगी, लो रहेंगी, क्योंकि आपको चिंता होगी कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। घर पे ही फैमिली में ही कुछ एक्सपेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। इमोशनल कंटेंटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है आपकी फैमिली में, आपको अकेलापन लगता है, आपको अधूरापन लगता है। हो सकता है ये एक शादी हो जिसमें आपकी विशेस फुलफिल नहीं हुई हैं, जैसा आपने सोचा था वैसा आपको नहीं मिल रहा है। फिजिकल रिलेशंस भी नहीं है यहाँ पे और इमोशनली आप डाउन रहेंगे इन 10 दिनों में, ठीक है। कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ फियर्स रहेंगे, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको धोखा हुआ है या आपको धोखा मिल रहा है, कोई चीटिंग है, ठीक है, जो कोई ऐसी बात है जो आपसे छिपाई जा रही है, ऐसा फील करेंगे आप, यस, ठीक है। और आपकी हार हुई है, बट आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग आई है कि यहाँ पे वो आपको ऑनलाइन देखते हैं और एडमायर करते हैं फिजिकली बहुत ज़्यादा, एंड आपसे चैट भी करना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे चैटिंग हो रही हो ऑलरेडी, वहाँ से कॉल आएगा आपको, ठीक है। ये दूसरे पर्सन है, ये वो पर्सन है जिनसे आपने ब्रेकअप कर रखा है फैमिली की वजह से और आप बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग का कम्युनिकेशन है, मैंने बताया था, तो उसमें आपको कॉल रिसीव होगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, वहाँ पे आपकी चीज़ें सेटल होती दिख रही हैं और एक न्यू बिगनिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप की। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन है एंड रिकंसिलिएशन का भी कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स। तो इमोशनल बहुत हो जाएंगे आप, आपको याद भी आती है इस पर्सन की एंड रिकंसिलिएशन तो है ही, ठीक है। स्टेबिलिटी आ जाएगी, घर में भी कोई फंक्शन हो सकता है, कोई फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ, तो घर में भी फैमिली वाइज भी आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं एंड सपोर्ट मिलेगा आपको फैमिली का, ठीक है। आप शांत रहेंगे, आप दो में बैलेंस करेंगे, ये वाला रिलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी आप टेम्परेंस यानी बहुत माइंड से शांत हैं, काम हैं और भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं, तो आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी। बीच में बहुत सैड एनर्जी आई है, डर भी आया है, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जैसे ही आपके ये जो पास्ट के पर्सन हैं ये आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। और कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं कि सही समय आएगा तो मैं बता दूंगा, या सही समय आएगा तो फिर वो चीज़ की जाएगी। कुछ चीज़ों के लिए आप पेशेंट हैं, अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, उम्मीदें बहुत हैं, पॉजिटिव बहुत हैं आप फ्यूचर को लेके, बट घर में कुछ आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। एक्चुअली दो में बहुत मुश्किल होती है बैलेंस करना, तो जब हम दो में होते हैं तो हम एक पे फोकस नहीं कर पाते प्रॉपरली, फिर दूसरी चीज़ छूट जाती है, फिर वहाँ ध्यान जाता है। दो में आप फिर बैलेंस करना सीख जाएंगे, फिर आपको एंड में समझ में आ जाएगा मुझे कहाँ कितना टाइम देना है, कितना किस तरफ रहना है, तो ये चीज़ें आप मैनेज करेंगे एंड ऑफ ये जो 10 दिन हैं उनमें, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।